अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है कैपेसिटी प्लानिंग कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या होती है। ठीक है, ये एक प्रोडक्शन मैनेजमेंट में इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट है जो हर एक ऑर्गेनाइजेशन में जो कुछ ना कुछ प्रोडक्ट्स वगैरह प्रोड्यूस करती रहती है इम्पॉर्टेंट होता है। ठीक है, कैपेसिटी प्लानिंग इज अ स्ट्रेटेजिक प्रोसेस दैट हैज़ कंपनीज to determine how much production capacity they need to meet a future demand। इसमें क्या कहा है इन्होंने कि कैपेसिटी प्लानिंग क्या है, एक स्ट्रेटेजिक प्रोसेस है। ठीक है, एक मतलब पूरा प्लान्ड प्रोसेस है जिसमें कंपनीज डिटरमाइन करती हैं, जानती हैं, एनालाइज करती हैं कि उनको कितनी प्रोडक्शन करनी है। ठीक है, जो वो प्रोडक्शन करेंगी मतलब उसको क्या करें, मतलब कैपेसिटी क्या होती है, वॉल्यूम। ठीक है, मीन जी किस क्वांटिटी में उन्होंने अपनी जो प्रोडक्शन है वो करनी है ताकि वो अपनी जो फ्यूचर की डिमांड है उसको मीट कर सकें। ठीक है, अब आपको समझ आ गया होगा कि जो हमारी कैपेसिटी प्लानिंग है वो क्या होती है। पहला कि वो एक स्ट्रैटेजिक प्रोसेस है। दूसरे नंबर पर कंपनी से डिटरमाइन करती हैं कि कितनी प्रोडक्शन उन्होंने करनी है। ठीक है, ताकि वो अपनी फ्यूचर की डिमांड को मीट कर सकें। अब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, ताकि पहला तो यही डेफिनेशन में ही था कि वो मीट कर सकें डिमांड को, कि जो फ्यूचर में डिमांड होगी उससे कम्पीट कर सकें। दूसरे नंबर पर रिड्यूस कॉस्ट। रिड्यूस कॉस्ट कैसे करेंगे, क्योंकि अगर वो एक पूरे स्ट्रैटेजिक प्रोसेस में स्ट्रैटेजिक वे में प्रोडक्शन करेंगी तो उनको पता होगा कि हमारी इतनी सी कॉस्ट में हमारी इतनी सी प्रोडक्शन हो जाएगी और इतनी सी ही डिमांड है। ठीक है, लेकिन अगर वो यही प्रोडक्शन को एक्सेसिव में कर लें और प्रोडक्ट की डिमांड ख़त्म हो जाए तो उसमें क्या होगा, उसको कॉस्ट ही ज़्यादा पड़ेगी, उनको कोई बेनिफिट नहीं होगा। ठीक है, इम्प्रूव रिसोर्स यूटिलाइजेशन कि जो वाले रिसोर्सेज वो यूज़ कर रहे हैं अपने प्रोडक्शन में उनको वो अच्छे से यूज़ कर सकें, यूटिलाइज कर सकें टाइम टू टाइम। इंक्रीज कस्टमर सेटिस्फेक्शन कि कस्टमर की डिमांड के हिसाब से वो अपने आप को जो अपने प्रोडक्ट्स हैं उनको डेवलप करें और अपने जो कस्टमर हैं उनको सेटिस्फाई करें। हेल्प टू गेन कम्पिटिटिव एज अगर वो अपनी प्रोडक्शन हैं जो वो कॉस्ट को रिड्यूस करके डिमांड्स को मीट करेंगे और रिसोर्सेज को अच्छे से यूज़ करेंगे, यूटिलाइज करेंगे, तो वो एग्जैक्टली क्या होंगे, जो उनका कंपटीशन है मार्केट में उससे वो क्या करेंगे, प्रॉफिट ही अर्न करेंगे। ये नहीं होगा कि वो डिक्लाइन हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर वो पूरी प्रॉपर प्लानिंग के साथ चलते हैं तो अर्न प्रॉफिट, अगर वो एक अच्छे से स्ट्रैटेजिक प्लानिंग से अपने प्रोडक्शन करेंगे तो क्या होगा, उनको प्रॉफिट भी अर्न होगा। ठीक है, अब ये क्यों होगा ये तो आपको भी पता है कि अगर वो एक प्रॉपर कैपेसिटी को प्लान कर कर अपने प्रोडक्शन करेंगे तो उनको क्या होगी, जो उनकी कॉस्ट है वो रिड्यूस हो जाएगी। ठीक है, इससे क्या होगा, उनकी बिजनेस की ग्रोथ होगी और जो वो वेस्टेज करने जा रहे थे उससे बच जाएंगे। ठीक है, अब बच कैसे जाएंगे ये भी आपको पता है कि अगर वो एक्सेसिव में करते तो उनका जो इन्वेंट्री जो स्टॉक वो इकट्ठा करते और उसकी डिमांड ना होती तो वो क्या था, उनका वेस्ट था। ठीक है, रॉ मटेरियल जो वो यूज़ करते वो क्या था, उनका वेस्ट था। अगर जितनी कॉस्ट वो लगाएंगे अगर वो एक्सेसिव में लगा देते तो वो क्या होती, उसकी वेस्टेज होती। तो इसी सब चीज़ों से बचने के लिए एक कैपेसिटी की क्या की जाती है, प्लानिंग की जाती है कि कितनी प्रोडक्शन उन ऑर्गेनाइजेशन वालों ने करनी है। ठीक है, टू इम्प्रूव एफिशिएंसी स्टेबलाइजेशन इन मार्केट। एफिशिएंसी मतलब बेटर तरीके से अपने मार्केट में जो स्टेबलाइजेशन है वो बनाए रखने के लिए कैपेसिटी प्लानिंग एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है। ठीक है, अब प्रोसेस क्या है, कौन कौन से स्टेप्स हैं जिसकी मदद से हम कैपेसिटी की प्लानिंग कर सकते हैं। फर्स्ट है एस्टिमेटिंग ऑफ फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट कि हमें फ्यूचर में कितनी डिमांड है, कितनी रिक्वायरमेंट है। एवेल्युएटिंग एग्जिस्टिंग कैपेसिटी एंड फैसिलिटीज़ कि जो हमारे पास अभी स्टॉक अवेलेबल है, अभी क्वांटिटी अवेलेबल है प्रोडक्ट्स की, वो कितनी है। ठीक है, क्योंकि अगर हमारे पास पहले ही बल्क में होंगी तो हमें दोबारा प्रोड्यूस करने की कोई ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर कम होगी, अगर हमने इस चीज़ को एवेल्यूएट कर लिया है कि हाँ हमारे पास इतना स्टॉक है और हमारी जो हमारा फ्यूचर है उसमें इतनी डिमांड है, तो हम क्या करेंगे, अपनी कैपेसिटी को प्लान करके प्रोडक्शन शुरू कर देंगे।
ठीक है। आइडेंटिफाइंग अल्टरनेटिव्स फॉर मीटिंग रिक्वायरमेंट्स, कंडक्टिंग फाइनेंशियल एनालाइज। हम अल्टरनेटिव्स को आइडेंटिफाई करेंगे कि जो हमारी रिक्वायरमेंट्स को पूरा कर सकें, ठीक है, कि जिससे हमारी कॉस्ट है वो कंट्रोल हो सके, रिड्यूस हो सके, और हमें प्रॉफिट भी अच्छा अर्न हो, और जो हमारा रॉ मटेरियल है वो भी हम बेस्ट से बेस्ट यूज़ करें ताकि हमारी क्वालिटी पर कोई असर ना पड़े। सॉल्विंग द बेस्ट अल्टरनेटिव टू परस्यू इन लॉन्ग टर्म। और जो मतलब इससे ऊपर एक पॉइंट और है कि असेसिंग की क्वालिटेटिव इश्यूज फॉर ईच अल्टरनेटिव। और जो हमने अल्टरनेटिव्स अभी सोचे हैं कॉस्ट रिडक्शन के, प्रॉफिट अर्न करने के, ठीक है, रॉ मटेरियल को परचेज़ करने के, सप्लायर्स के साथ कॉन्टैक्ट के, उनमें से जो सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा, ठीक है, जो सबसे ज़्यादा क्या होगा कि क्वालिटेटिव होगा, ठीक है। मतलब वैसे तो हमने सभी अल्टरनेटिव्स के क्या करने हैं, क्वालिटीज़ चेक करनी है कि कौन सा अल्टरनेटिव किस क्वालिटी के लिए हमारे लिए बेस्ट है। दूसरे नंबर पर हमने क्या करना है, इन सारे क्वालिटी जो हमारी अल्टरनेटिव्स हैं इनमें से जो बेस्ट है उसको हमने चूज़ करना है ताकि हम अपने प्रोडक्शन में लगा सकें। उसके बाद जो हमने जो अल्टरनेटिव है चूज़ किया था उसको हम क्या करेंगे, सेलेक्ट कर लिया, और उसके बाद हम उसका रिज़ल्ट है जो वो मॉनिटर करेंगे कि जो हमने अल्टरनेटिव चूज़ किया है उसका क्या रिज़ल्ट निकल कर आया है, ठीक है। दोबारा से फिर कि सबसे पहले हम फ्यूचर कैपेसिटी रिक्वायरमेंट देखेंगे कि हमें कितनी रिक्वायरमेंट है, लेकिन उससे पहले हम क्या देखेंगे कि हमारे पास एग्जिस्टिंग कैपेसिटी कितनी है, कि हमारे पास जो अवेलेबल स्टॉक है वो कितना है, ठीक है। उसके बाद हम आइडेंटिफाई करेंगे अल्टरनेटिव्स कि हमारे पास कौन कौन से अल्टरनेटिव्स हैं ताकि हम अपने रिक्वायरमेंट्स को मीट कर सकें। उसके बाद कंडक्टिंग फाइनेंशियल एनालाइज करेंगे क्या हमारे पास उतने कैपिटल, उतनी मशीनरी, उतनी वर्क लेबर अवेलेबल है भी, जिस हिसाब से हमने अपनी प्रोडक्शन है करनी है, जिस हिसाब से मार्केट में डिमांड है, ठीक है। असेंबलिंग की क्वालिटेटिव इश्यूज, हम हर एक जो अल्टरनेटिव है उसके क्या करेंगे, क्वालिटीज़ जो होंगी उस अल्टरनेटिव में उसको देखेंगे, और उसके बाद इन सभी अल्टरनेटिव्स में से हम बेस्ट अल्टरनेटिव को चूज़ करेंगे और उसको हम इम्प्लीमेंट करेंगे। उसके बाद हम उसका रिज़ल्ट को मॉनिटर करेंगे, ठीक है। ये हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, अगली वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए आप ये वाली जो लेक्चर है उसको ध्यान से पढ़ें, सुनें और अपने नोट्स बनाएं। और प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना, ये आपके बेनिफिट के लिए ही है। थैंक यू।